हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है उनकी क्या फीलिंग्स है और आपकी क्या फीलिंग्स है। ठीक है ना, दोनों की क्या फीलिंग्स है और यू वर्सेस देम की तरह रीडिंग होगी। सबसे पहले मैं आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी और उसके बाद आपके पार्टनर के लिए कार्ड निकालूंगी और देखेंगे क्या म्यूचुअल फीलिंग्स है या फिर क्या अलग अलग फील करते हो आप लोग। ठीक है ना, चलिए मैं सबसे पहले आपके लिए एक साइड पर कार्ड निकाल देती हूँ। जजमेंट, ओके, ये आपकी फीलिंग्स हम देख रहे हैं, अभी आप क्या फील कर रहे हो। द एम्प्रेस, ठीक है। द मजिशियन, उसके बाद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। आपकी साइन हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, बॉटम में है द स्टार, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो या फिर जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। और आपके लिए मैसेजेस क्या आ रहे हैं, चलिए देखते हैं। थिंकिंग एंड रेस्ट, ठीक है। और दूसरा मैसेज है आपके लिए वैल्यू। आपकी फीलिंग्स मुझे बहुत अच्छी दिख रही है, आप मुझे एकदम टॉप पे इस वक्त दिख रही हो। बहुत इनर वर्क किया है आपने, बहुत अच्छा काम किया है। मैं आऊँगी आपके ऊपर, बहुत खुश हूँ मैं आज आपकी फीलिंग्स चेक इन करके कि आपने इतने अच्छे से खुद को संभाला है या फिर इनर वर्क कर रहे हो, अपने ऊपर आप काम कर रहे हो। वेरी गुड, मेजर आप खुद को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो। आपके पार्टनर के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है पेज ऑफ कप्स, दूसरा हमारा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, वो हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या फिर एरीज, लियो, सजिटेरियस। 4 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो वो हो सकते हैं। लेट्स सी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा वो हो सकते हैं। दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स आपकी है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए भी आया है सेम कार्ड और उनके लिए भी आया है सेम कार्ड उनका। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एनर्जी बहुत है उनका। अगेन हमारा एरीज, लियो, सजिटेरियस, 9 ऑफ वॉन्ड्स। और मैं एक फाइनल कार्ड निकालूंगी। ओवरऑल वो इस वक्त मेजर उनकी क्या फीलिंग्स है। जस्टिस, मेजर अरकाना से लिब्रा, स्ट्रांगली लिब्रा है ये पर्सन। और मैसेजेस उनके तरफ से क्या आ रही है, चलिए देखते हैं क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी, ठीक है। और दूसरा फ्यूचर, ठीक है। मैं कार्ड्स को सेट कर लेती हूँ पहले। ओके गाइस, तो देखिए सबसे पहले मैं अगर आपकी एनर्जी देखूँ, जैसे मैंने बोला कि आपने इनर वर्क बहुत ज़्यादा किया है, खुद के ऊपर आपने काम बहुत ज़्यादा किया है, राइट। आप अब वो एम्प्रेस की एनर्जी में हो जो खुद के बारे में पहले ही सोच रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप हर्ट नहीं हो या फिर आप भाग नहीं रहे हो अपनी फीलिंग से। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हर्ट हो। 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो आप इस वक्त। हो सकता है आपकी पार्टनर जो है थर्ड पार्टी के लिए, आपके पार्टनर ने आपको चीट किया हो, तो आप हर्ट इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। नॉइस के लिए सॉरी गाइस, लेकिन मैं पहले पॉजिटिव बातें बोल देती हूँ। आप जजमेंट का वेट कर रहे हो। आपका जो रिश्ता ख़त्म हुआ है, आप उसका वेट कर रहे हो कि कब वो रिश्ता जो है सही होगा। ए काइंड ऑफ जजमेंट यू वांट। बिल्कुल आपने भगवान के ऊपर छोड़ा है, आपने एंजल्स के ऊपर छोड़ा है, बिल्कुल आपने हाथ उठा लिया है। मेरे साथ जस्टिस कब होगा, आप बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। लेकिन उसके साथ आप इंडिपेंडेंट हो, आप स्ट्रॉन्ग हो, आपने इनर वर्क किया है। काफ़ी ज़्यादा मुझे पॉजिटिव वाइब आ रही है, मुझे आपकी एनर्जी से पॉजिटिव फील हो रही है। आप इन दिनों बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो। आप इन दिनों अपना जो अपनापन नेचर है आपका, इमोशनल नेचर, वेरी केयरिंग वाला नेचर, आप उसके साथ खुद को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टेबल बना रहे हो इन दिनों, राइट। मजिशियन है यहाँ पर, कहीं ना कहीं मुझे लगता है मे बी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन का सहारा ले रहे हो आपके पर्सन को वापस पाने के लिए। जो मजिशियन कार्ड होता है बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। आप जो है अगर मजिशियन की एनर्जी में हो इस वक्त, एक तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, दूसरा आप स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो गए हो इन दिनों, तीसरा आपको 111 डेफिनेटली दिखता होगा। 111 आपको बहुत ही ज़्यादा दिखता होगा।
दूसरा मुझे लगता है कि आप सही मायने में न्यू बिगनिंग चाहते हो, ठीक है। और आपको ऐसा नहीं है कि ये जो न्यू बिगनिंग है कुछ ऐसा नहीं है कि वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, आपको एक सुकून का न्यू बिगनिंग चाहिए। मतलब जो भी आपको मिले उसमें शांति मिले। अगर ये पर्सन आपको ज़िंदगी भर शांति नहीं देंगे, ठीक है ना, तो वो नहीं चाहिए। मुझे शांति चाहिए, सुकून चाहिए, इस तरीके की चीज़। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आप मूव ऑन करने की भी कोशिश करो। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे तो स्टक है, मैं उनके ऊपर आऊँगी, लेकिन बहुत सारे लोग मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुझे अब नहीं चाहिए, मुझे अब इतना दर्द तकलीफ़ नहीं चाहिए। भाई तुम अपने तक ही रखो। मैं मानती हूँ, मैं अभी या फिर मानता हूँ मैं इस वक्त अभी बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मुझे टाइम लगेगा, मैं निकल जाऊंगा या फिर निकल जाऊंगी इस ट्रॉमा से, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। ये बोलकर निकलने की कोशिश कर रहे हो, बट स्टक भी रह रहे हो। पीछे मुड़ के दोबारा देख रहे हो अपने जो पिछले घाव है, पिछले दर्द है, जो कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच में, बार बार आपको वो भी याद आ रही है, ठीक है ना। लेकिन बहुत ही ज़्यादा आप निकलने की, लेट गो करने की कोशिश करो। और जो लोग स्टक हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टक है। ऐसा नहीं है कि वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर 30% ध्यान दे रहे हैं, ज़्यादातर ध्यान पार्टनर के ऊपर, किस तरीके से उनको अट्रैक्ट करें, उनको अट्रैक्ट कैसे करें, अपनी ब्यूटी से या फिर किसी और से बात करके, इस तरीके की चीज़ अपना रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे चालाकी अपनाते हुए दिख रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, तो ये आपके पार्टनर को, ये तो मुझे बहुत क्लियर दिख रही है। थिंकिंग है यहाँ पर, आप सोच रहे हो बहुत ज़्यादा, ओवर थिंक में भी आप कर रहे हो। और रेस्ट, आपको रेस्ट की ज़रूरत है, यहाँ पर बोला जा रहा है। इतना सोचो मत, थोड़ा सा रेस्ट लो। वैल्यू है यहाँ पर, वैल्यू मतलब आप खुद की वैल्यू कर रहे हो। कुछ इंसान होते हैं जो प्यार करके बिल्कुल खुद के ऊपर ध्यान देना छोड़ देते हैं, और आपने शायद एक पॉइंट पर वो किया था, जो मुझे लगता है पास्ट में आपने किया था, माइनर चीज़ें आपने किया था ये चीज़, बट मेजरली मुझे लगता है अब आप खुद की वैल्यू कर रहे हो। कोई इंसान आपको फुलफिल नहीं कर सकता, राइट। ये बात आपको समझ आ गई है कि मुझे एक इंसान से हर तरीके की खुशी नहीं मिल सकती है, या फिर जो रुलाता है वो किस तरीके का प्यार है, ये बात कहीं ना कहीं आपको समझ आ रही है। तो आप खुद की वैल्यू करना बहुत अच्छे से समझ रहे हो। अगर मैं उनकी फीलिंग्स देखूँ तो नेगेटिव बातें पहले बता देती हूँ, फिर पॉजिटिव बोलूँगी। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मे बी आपके जो पर्सन है कमिटमेंट से भाग रहे हैं इस वक्त, ठीक है, राइट। वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि आपको इस वक्त कमिटमेंट ना दे, या फिर बहुत ज़्यादा अगर कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में, उस चीज़ को भी वो बार बार खींच रहे हैं। इनसिक्योर है, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त शायद वो रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, इनसिक्योर फील कर रहे हैं। कुछ नेगेटिव चीज़ें उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है इन दिनों, राइट। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नो कांटेक्ट वालों का ही ये पाइल है, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है। कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। एक तो अपने वर्क से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, दूसरा मुझे लगता है कि कम्युनिकेट आपके साथ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा मुझे ये लग रहा है कि आपको स्टॉक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको स्टॉक नहीं कर रहे हैं, या आपको स्टॉक कर रहे हैं। कुछ कुछ बातों में मुझे ऐसा लगता है कि ये डर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, कुछ ना कुछ तो रीज़न है। शायद उनको ये डर सता रहा है कि अगर वो आपसे बात करेंगे उनको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, मैं इस वजह से बात नहीं कर रहा हूँ या फिर नहीं कर रही हूँ, या फिर समझाना पड़ेगा कि मैंने ये गलती की थी तो हमारा ब्रेकअप हुआ था, सॉरी। सॉरी बोलने से डर रहे हैं, या फिर अपने ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं आपसे बात नहीं करके। क्योंकि ये जो इंसान है, मुझे ऐसा लगता है आप में जो मेन प्रॉब्लम है वो है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, राइट। आप दोनों अगर बात कर लो एक बारी, चीज़ें सही हो जाएगी, लेकिन आप दोनों कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर रहे हो। आप कर रहे हो तो वो नहीं कर रहे, वो कर रहे तो आप नहीं कर रहे हो। और दोनों की जो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स मेजर म्यूचुअल एनर्जी है, तो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेट गो करने की कोशिश करो, लेकिन कर नहीं पा रहे हो। आप भी कर रहे हो, वो भी कभी कभी सोच रहे हैं मैं बिल्कुल पूरी तरीके से लेट गो कर दूंगा या फिर कर दूंगी, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, राइट। पॉजिटिव फीलिंग्स अगर मैं उनकी देखूं तो 6 ऑफ वॉन्ड्स है। ये आपकी तरफ एक्शन को दिखाता है। ये इंसान आज नहीं तो कल आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ठीक है, आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि यहाँ पर दो एक्शन के कार्ड है।
पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए मुझे क्या लगता है कि आप जो है अभी आपकी जो एनर्जी है, आप बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को सोच रहे हो, आप इमोशनली चीज़ों को बैलेंस करने की, हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ये जो पर्सन है, मुझे अब लगता है कि ये इमोशनल हो रहे हैं, प्रैक्टिकल भी है, इमोशनल भी है, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं यही लगता है बहुत ज़्यादा। उनको आपसे बात करनी है, लिटरली उनको आपसे बात करनी है। जो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, हो सकता है आप दोनों के बीच में एज गैप हो बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। आप काफ़ी टाइम से उनका वेट कर रहे हो और मुझे लगता है वो भी आपका वेट करे, एक दूसरे का वेट आप कर रहे हो। कोई आके बात करे ना करे, एक दूसरे का वेट करना। वो अपने ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं और आप इनर वर्क कर रहे हो, खुद के ऊपर काम कर रहे हो, इसी वजह से बात नहीं कर रहे हो। दोनों की रीज़न अलग अलग है, लेकिन दो ही एक दूसरे के साथ बात करना चाहते हो, ठीक है। ये जो इंसान है कम्युनिकेशन आपके साथ कर नहीं रहे हैं, लेकिन कोई इनको बोल रहा है कि कम्युनिकेशन करो, बात करो, ठीक है ना। कोई इनको बोल रहा है। और दूसरी बात मुझे ऐसा लगता है, और अगर कोई थर्ड पार्टी में है तो वो थर्ड पार्टी इनको आपसे और भी दूर कर रही है। ऐसा नहीं कि आपके बारे में बोल के दूर कर रही है या फिर कर रहा है, वो खुद ही आपके पार्टनर को बहुत इंपॉर्टेंस दे रही है, वो जो थर्ड पार्टी है, या फिर दे रहा है, जैसे भी आप लो, ठीक है ना। तो वो इतना दे रहे हैं, तो आपके जो पार्टनर है वो सोचते हैं मुझे अभी यहाँ इतना इंपॉर्टेंस मिलता है तो मैं यहीं रह जाता हूँ, अब पता नहीं वहाँ जाऊँगी तो, या फिर जाऊँगा तो कैसा रिस्पॉन्ड मिलेगा। कहीं ना कहीं ये बात सोचते हैं वो पर्सन, तो इसीलिए मे बी आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनके दिल में है कि मुझे बात करनी है, मुझे एक बार आना है, मिलना है, पूछना है क्या चल रहा है। जस्टिस फाइनल कार्ड है यहाँ पर। मैंने एक उनका अगला कदम, उनका ओवरऑल मेजर चीज़ें क्या आप दोनों के रिश्ते में, उनकी फीलिंग्स में देखना चाहती थी, तो मैंने जस्टिस निकाला। मुझे लगता है विद दिस जस्टिस फाइनल आप जजमेंट चाहते हो और उनकी तरफ से जस्टिस का कार्ड है, तो इसका मतलब ये है दुआ कबूल होगी। इसका मतलब ये है कि रिलेशनशिप में बैलेंस आएगा, ये पर्सन आपको साथ लेकर ही चलेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ भी डील कर रहे हो। क्या मुझे वो ट्विन फ्लेम एनर्जी बहुत दिख रही है, ठीक है। ये जो जस्टिस का कार्ड होता है, ये सच मानिए तो ऐसा कार्ड होता है जो इंसान रेडी है एक्शन लेने के लिए, और जब एक्शन लेगा बिल्कुल सब कुछ अच्छा करेगा। ऐसा नहीं कि बुरी तरीके से एक्शन लेगा, बात करेगा और फिर छोड़ के आपको चले जाएगा। ये जस्टिस का कार्ड ये नहीं बताता। जस्टिस का कार्ड बताता है कि अगर एक बार ये इंसान ने ठान लिया है आपकी तरफ आना है, आज नहीं तो कल आएगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस इंसान ये ठानेंगे आगे जाकर इनको आपकी तरफ आना है। ओवरऑल इनकी एनर्जी उसी तरफ खींची चली जा रही है कि इनको आपकी तरफ आना है। मुझे नवंबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, वो नवंबर में आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। मे बी उनकी ये स्ट्रैटेजी है कि अभी आपसे बात ना करें, कुछ दिनों के बाद बात करके आपको सरप्राइज़ दे। कहीं ना कहीं ये उनकी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि आपको किसी तरीके की सरप्राइज़ दे। फ्यूचर है यहाँ पर, ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं। आप यहाँ पर डिवाइन मैसेज भी है कि फ्यूचर है आप दोनों का एक साथ। अगर आपको लगता है नहीं है, उनको लगता है नहीं है, आप लोग वेट कर कर के थक चुके हो, तो मैं बेसिकली यही बोलूँगी कि आप दोनों का फ्यूचर है। स्ट्रैटेजी ये भी बताता है कि आप दोनों को बात करने की ज़रूरत पड़ेगी, और बात जो हो नहीं रही है, राइट, लेकिन बात होगी बहुत जल्दी। नवंबर का मंथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग यहाँ पर नवंबर पे बात कर सकते हैं। तो मैं आपको इतना ही बोलूँगी कि आप जिस एनर्जी में इस वक्त हो, इसी एनर्जी में ही रहो, ज़्यादा लो मत जाओ। आई नो आप हर्ट हो, आपके लिए हर्ट का कार्ड ही आया है, लेकिन आप अपनी एनर्जी हाई रखो जिस तरीके से हो। और आपके जो पार्टनर है धीरे धीरे उनकी लो एनर्जी से हाई होती जा रही है। आपका ऑलरेडी हो गया है और उनका हो रहा है, राइट। बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जी है। तो मिलते हैं अगले रीडिंग पर। तब तक वीडियो अगर पसंद आती है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।